नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने तेजस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आई होप कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे हष्ट-पुष्ट, मस्त, स्वस्थ होंगे और इसी नए जोश, जुनून और ताजगी के साथ आप लोगों के सामने आज हम फिर एक नए उमंग के साथ जुड़ चुके हैं एक दमदार, जानदार, शानदार पॉइंट को लेकर के। पॉइंट का नाम है बच्चों डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम किसे कहते हैं? डाइजेशन सिस्टम क्या होता है? और डाइजेशन सिस्टम कितने स्टेपों से होकर गुजरता है? यदि हम किसी भोजन को खाते हैं या किसी भी चीज को पीते हैं तो वह कितने स्टेपों से होकर गुजरता है? ए टू जेड सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, जिससे हमें विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स और अदर कार्बोहाइड्रेट और अदर न्यूट्रिशन अलग हो पाते हैं, जिससे हमारी बॉडी रिएक्ट होती है। तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। पाचन। पाचन बच्चों कहते हैं जटिल व अघुलनशील पदार्थों को भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा उसे घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। एक बार फिर से पूरा अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पाचन जटिल व अघुलनशील पदार्थों को भौतिक तथा रासायनिक विधि द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाता है। पाचन बच्चों कुल 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला है बच्चों मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा से भोजन आमाशय में जाता है। इसी को बच्चों पेट बोलते हैं। और आमाशय में भोजन डाइजेस्ट होने के बाद ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी से कंप्लीट होकर के छोटी आंत में और अंत में बड़ी आंत में प्रवेश करता है। यानी कि कहने का मतलब यह है बच्चों, भोजन का डाइजेस्ट होना मुख गुहा से स्टार्ट होता है और अंत में बड़ी आंत में प्रवेश करता है। मुख गुहा में बच्चों भोजन को दांतों द्वारा चबाते हैं और उसमें लार मिलाते हैं। इसी लार को सलाइवा भी बोलते हैं। इसी सलाइवा में सैलावरी नाम की एंजाइम होती है। इसी एंजाइम को टाइलिन भी बोलते हैं और कुछ लोग एमिलेस बोलते हैं। इसी को एमाइलेस भी कहते हैं। बच्चों ये जो सैलावरी है ये भोजन को लेई जैसे बनाती है। लेई जैसा बनाने के बाद ग्रास नली के सहारे प्यारे बच्चों ये आमाशय में या पेट में भेज देती है। अब इसके बाद बात करते हैं कि आमाशय में भोजन डाइजेस्ट कैसे होता है। एक बार पहले पूरा रिवीजन कर लेते हैं। मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में भोजन को दांतों द्वारा चबाते हैं और उसमें मिलाते हैं लार। लार को सलाइवा बोलते हैं। इसी सलाइवा से सैलावरी नाम की एंजाइम की उत्पत्ति हुई है। तो सैलावरी एंजाइम का नाम टाइलिन भी है, एमिलेस भी है, एमाइलेस भी है। और ये जो सैलावरी एंजाइम है ये बच्चों भोजन को ले जैसा बनाती है। उसके बाद इस ले जैसे भोजन को ग्रास नली के सहारे आमाशय में भेज देती है। अब आमाशय में भोजन का डाइजेस्ट होना शुरुआत होता है। आमाशय में पाचन। आमाशय में भोजन बच्चों क्रमाकुंचन के कारण पिसता रहता है। क्रमाकुंचन मतलब होता है बच्चों क्रम से पिसते रहना।
उसके बाद आमाशय में होती है बच्चों जठर ग्रंथि। इसी जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस। और प्यारे बच्चों, इसी जठर रस में 3 प्रकार की एंजाइम उपस्थित होती है। पहला है HCl, जिसको आप लोग या हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। दूसरा है प्रोपेप्सिन। तीसरा है बच्चों प्रोरेनिन। बात करते हैं बच्चों HCl की। प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि ये जो HCl है ये भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को मारता है। बैक्टीरिया को मारना और साथ ही साथ ये जो HCl है ये भोजन को सड़ने से बचाता भी है। अब इसके बाद बात करते हैं प्रोपेप्सिन की। जो प्रोपेप्सिन है बच्चों, ये इसी अम्ल के साथ मिल करके पेप्सिन बनाता है। और ये जो पेप्सिन होता है ये काम करता है बच्चों प्रोटीन पर। उसके बाद बात आती है प्रोरेनिन की। प्रोरेनिन जो होता है प्यारे बच्चों, ये प्रोरेनिन रेनिन में बदलता है। और ये जो रेनिन है ये पेप्सिन के साथ मिल करके पेप्टोन्स बनाता है। लगभग आमाशय में भोजन अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। इन सारी क्रियाओं के बाद भोजन लेई जैसा भूरे रंग का हो जाता है। जब भोजन आमाशय में लेई जैसा भूरे रंग का हो जाता है तो इसको एक नाम देते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं काइम। और यही काइम फिर आगे ग्रहणी में जा करके डाइजेस्ट होना शुरू होता है। एक बार पूरा रिवीजन करते हैं अच्छे से। आमाशय में पाचन। आमाशय में भोजन क्रमाकुंचन के कारण पिसता रहता है और इसी आमाशय में जठर ग्रंथि होती है। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। इसी जठर रस में 3 प्रकार की एंजाइम उपस्थित होती है जो भोजन को डाइजेस्ट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला क्या है? पहला है बच्चों HCl। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका काम क्या है? ये भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को मारता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। उसके बाद बात आती है प्रोपेप्सिन की। तो ये जो प्रोपेप्सिन है ये HCl के साथ मिल करके इसी अम्ल के साथ मिल करके पेप्सिन बनाता है। और ये पेप्सिन जो है वो प्रोटीन पे कार्य करती है। जैसे हम दूध, दाल, मूंगफली, सोयाबीन की सब्जियां आदि खाते हैं तो उनसे प्रोटीन पे कार्य करना स्टार्ट करता है प्रोपेप्सिन। अब उसके बाद बात आती है प्रोरेनिन की। तो ये जो प्रोरेनिन है बच्चों, ये किसी दूसरे एंजाइम के साथ मिल करके रेनिन में बदल जाता है। ये जो रेनिन है बच्चों, ये पेप्सिन के साथ इसी पेप्सिन के साथ मिल करके पेप्टोन्स बनाता है। लगभग आमाशय में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इन सारी क्रियाओं के बाद जो भोजन है वो लेई जैसा भूरे रंग का हो जाता है। जब लेई जैसा भूरे रंग का हो जाता है तो इसका एक नाम दे देते हैं काइम। और यही काइम फिर आगे बढ़ के अपनी ग्रहणी में प्रवेश करता है।